हेलो एवरीवन, वेलकम आपका आपके अपने चैनल डी के स्टिचिंग पर। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैंट की कटिंग। मैं किस तरीके से पैंट की कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे ये मार्किंग मैंने कर ली थी, फिर मुझे याद आया, वैसे मुझे कई बार कमेंट आए हैं दूसरे चैनल पर कि दीदी आप पैंट की कटिंग बताइए। तो ये देखो, यहाँ पे दोनों पीस मैंने एक साथ बिछा लिए हैं। ठीक है, 4 फोल्ड में कपड़ा मैंने बिछा लिया है और बैक पार्ट के लिए मैंने इसको एक्स्ट्रा रख लिया है 3 इंच। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फ्रंट पल्ला रहेगा ना, इस पे ये मैंने 2 सवा 2 इंच के आसपास ये एक्स्ट्रा रखा है, जो कि हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे। और इसके बाद हमने हिप साइज लेना है। हिप साइज का आपने 4th भाग करना है, उसमें आपने 1.5 इंच प्लस करना है। ठीक है, उस हिसाब से आप ले लीजिए। और यहाँ पे आसन हमने लिया है 11 इंच। ठीक है, 11 इंच या 11.5 इंच, इतना ही आता है ऑलमोस्ट सभी का। हैवी साइज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब उसके बाद ये मैंने 2.5 इंच क्रोच एरिया के लिए ले लिया था और यहीं से इंच टेप को हमने फोल्ड करके और यहाँ से जो सेंटर की क्रीज होती है उसका निशान ये लगाना है। यहीं पे कई बार जो है मेरी बहनों को दिक्कत होती है कि जो ये क्रीज है ये घूमती है, यानी कि प्लाजो, पैंट प्लाजो घूमता है। ठीक है, तो वो इस वजह से घूमता है। ये वाली आप निशान जो क्रीज वाला होता है ना, ये सेंटर में नहीं लगाते हो। अब इसी तरीके से हमने नीचे लगा लिया है, जितना ये 7.5 आ रहा था 7.5 ही नीचे लगा दिया। और अब जो निशान लगाया था उसके दोनों साइड हमने हाफ हाफ कर लिया, जितनी हमने मोहरी रखनी है पैंट की। ठीक है, उस हिसाब से दोनों साइड से निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने सेफर पट्टी लेनी है, ये वाली। ठीक है, जिसमें ज़्यादा घुमाव नहीं होता, वो वाली पट्टी आपने रखनी है। इससे जो है पैंट प्लाजो सही बनता है। अगर जिसमें ज़्यादा घुमाव होता है ना, उसमें फिर फिटिंग में ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो ये वाली आप यूज़ करें। और यहाँ से जो कॉर्नर निकलता है, यहाँ से आपने सेफर पट्टी की हेल्प से इस कॉर्नर को इस तरीके से निकाल देना है। ठीक है, ये मैं बहुत बार बताती हूँ आपको पैंट की कटिंग करते समय। अब देखिए दोनों यानी कि चारों पीस कैसे हम कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल ही कम समय में। ठीक है, अब हमने 2 पीस उठाने हैं जो हमने फ्रंट पल्ले की मार्किंग की है और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे शुरू। ठीक है, गलती से हमने चारों पीस कटिंग नहीं करनी है यहाँ पे। अगर चारों पीस कटिंग कर दिए तो फिर हमारी जो पैंट है वो खराब हो जाएगी। तो 2 पीस आपने पहले कटिंग करने लेने हैं। बिछाते समय हमने चारों पीस एक साथ बिछा लिए थे, देखो। ठीक है, इस तरीके से कटिंग करते हैं ना तो बहुत ही कम समय में हमारी पैंट कटिंग हो जाती है और बिल्कुल सफाई के साथ अच्छे से कटिंग होगी। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अब हमने हटा देना है। ठीक है, आपने आसन वाली साइड से कटिंग करना है, इस साइड से आप चारों पीस एक साथ कटिंग कर सकते हो। अब देखिए, जो क्रोच एरिया था वहां से आपने ये लाइन सीधी कर देनी है इस तरीके से, और ऊपर की साइड यहाँ से ऐसे सीधी कर देनी है। ठीक है, बिल्कुल ही जो आसान सा तरीका होता है ना, वो आपको मैं बता रही हूँ। अब उसके बाद 2.5 इंच ही हमने यहाँ से बढ़ाना है बैक पार्ट में, और ये क्रोच एरिया को ये इस तरीके से ये इसमें आसन की हमने सेफ देनी है। ये ज़्यादातर ये है 1.5 इंच का आपने यहाँ पे गैप रखना ही रखना है। ठीक है, अगर 1.5 इंच से कम आप करोगे ना 1 इंच पे या हाफ इंच पे, तो आपकी पैंट यहाँ से खिंचेगी। ठीक है, तो 1.5 इंच पे आपने ये जो है सेफ देनी है गोलाई की आसन पे। अब मोहरी की साइड आपने 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा रख लेना है, और जो ऊपर आपने आसन पे निशान लगाया है वो और मोहरी का निशान दोनों को मिलाते हुए ये इस तरीके से इस पे हमने मार्क कर देना है। ठीक है, बस यहाँ से तो ये इसमें चेंज करना है बैक पार्ट में। और जब बैक पार्ट में ऊपर की साइड जो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, यहाँ पे इस तरीके से सीधा स्केल जो होता है हमारा वो रखना है और इस तरीके से सीधी लाइन कर देनी है। आसन वाली साइड पूरा कपड़ा हमने रखना है जो बढ़ा के लिया था, इस साइड से हमने ये कपड़ा जो फ्रंट पल्ला है उसके बराबर रखना है। ठीक है, अब यहाँ से कटिंग कर देंगे। चारों पीस मैंने कटिंग किए हैं इस साइड से। ठीक है, इस साइड से हमने बैक पार्ट कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, बस जो हमारा क्रोच एरिया होता है, जो आसन होता है, उस साइड से हमने बैक पार्ट को एक्स्ट्रा रखना होता है पैंट प्लाजो में। ठीक है, तो ये चारों पीस कटिंग कर दिए हैं, हम नीचे से भी इसको कटिंग कर देंगे। और फिर जो बैक पार्ट के लिए हमने जो मार्किंग लगाई है अभी, उसको कटिंग कर देंगे, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये कटिंग हमारी हो जाएगी। जो मार्क किए हैं उसी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक
लाइक ज़रूर से कीजिएगा और शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप बताइए कमेंट में, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगी कटिंग। इसके बाद हमने इसमें पॉकेट भी लगानी है, पॉकेट की कटिंग भी बताऊंगी। और इस तरीके से कटिंग करने से आपने इसमें ना बेल्ट अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेल्ट के लिए हमने इसी में कपड़ा ले लिया है, जो ये हमने निशान लगाया हुआ है। तो बेल्ट हम इसी कपड़े में फोल्ड करके और इसमें अटैच कर देंगे, ठीक है। कई बहनें जो हैं वो कटिंग करती हैं वो बेल्ट के लिए अलग से, यानी कि बेल्ट इसमें अटैच करती हैं। जो मैंने ये 2 इंच का कपड़ा लिया था, ये इलास्टिक के हिसाब से हम लेते हैं। कोई 2 इंच ले लेता है, कोई 2.5 लेता है। वो इलास्टिक अगर चौड़ा है फिर आप 2.5 ले लीजिए, या फिर इलास्टिक आपकी 1 इंच की है, 1.5 इंच की है, तो उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा जो है बेल्ट के लिए कपड़ा ले सकते हैं। अब देखिए कटिंग करने के बाद जो मोहरी है ना, मोहरी पर आपने ये कट जरूर लगाना है, क्योंकि सिलते समय अगर आपके ये कट नहीं मिले हैं तो फिर आपकी जो है पैंट सही नहीं सिली है। तो एक यहाँ से बेल्ट वाली साइड पे आपने कट लगा देने हैं और एक मोहरी पे, ये कट तो आपने ज़रूर लगाने हैं पैंट पे, ठीक है। तो ये पैंट कटिंग हो गई है हमारी, और अब हम इसमें पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो साइड से ये कपड़ा हमारा अच्छा खासा निकल जाता है, इसमें हम पॉकेट आराम से कटिंग कर सकते हैं। दोनों साइड से भी हमारी पॉकेट इसमें निकल जाएंगे और फिर भी कपड़ा इसमें बच जाता है, ठीक है। तो ये देखो पॉकेट की लंबाई हमने 14 इंच रखनी है। 13 इंच से 14 इंच आप रख सकते हैं, और इसकी चौड़ाई 7 इंच, 6.5 7 इंच रख सकते हैं, ठीक है। रखने के बाद ये देखिए इस तरीके से जो हमारी कटिंग वाली साइड है ना, इस साइड से हम एक कॉर्नर पे थोड़ी सी इसमें गोलाई डाल देंगे इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। और ये हमारी पॉकेट कटिंग हो गई है। तो पैंट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप सिलाई भी सीखना चाहते हैं इसकी पैंट की, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए बाय बाय।